अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। कहानियों के काफ़िला में नई कहानी ये नसीब अभी क्या चीज़ है कि नए एपिसोड के साथ मैं आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले व्यूवर्स, अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से के पास। आज मुनव्वर जब घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अब्बा, तू ठीक है ना? हीर ने अब्बा से कहा। हाँ पुत्तर, बस सर में दर्द है। तू चाय बना दे, मैं पी लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ये कहकर वो चारपाई पर लेट गया। क्या हुआ मुनव्वर साहब? रज़िया ने पूछा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाऊँगा हीर पुत्तर के हाथ की चाय पीकर, मुनव्वर ने कहा। ठीक है, मैं मुन्ने को लेकर ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। रज़िया वहाँ से चली गई। हीर चाय लेकर अब्बा के पास आई। अब्बा, चाय। और क्या बनाऊँ मैं तेरे लिए? हीर ने पूछा। कुछ नहीं पुत्र, जा जाकर काम कर, मेरी फिक्र न कर, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुनव्वर ने कहा। थोड़ी देर बाद हीर वापस आई। अब्बा ला, मैं पाँव दबा देती हूँ। हीर अब्बा के पाँव दबा रही थी। हाय, मैं मर गई। अब्बा, तुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। हीर ये कहते हुए उठी और अब्बा के सर को हाथ लगाकर बोली। अब्बा, तू तो तप रहा है, क्या हुआ? कैसे हो गया बाहर इतना तेज़? मैं अभी ठंडे पानी से पट्टियाँ करती हूँ तेरी। और भागती हुई बावर्ची खाने में गई और कपड़ा और पानी एक बर्तन में लेकर आई और अब्बा के सर पर पट्टियाँ करने लगी। अब्बा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, हीर ने कहा। मेरा पुत्र क्यों परेशान होती है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, मुनव्वर ने कहा। रज़िया वापस आ गई। मुन्ना गली में खेलने चला गया। दोपहर से रात हो गई पर मुनव्वर का बुखार कम नहीं हो रहा था। हीर अब परेशान हो गई थी और रोने लगी। चुप कर जा मनहूस, क्यों रो रही है? बुखार है, ठीक हो जाएगा, जा जाकर खिचड़ी बना अब्बा के लिए, रज़िया ने हीर को डांटते हुए कहा। हीर वहाँ से चली गई। शाम से रात हो गई पर मुनव्वर का बुखार कम नहीं हो रहा था। रज़िया अपने कमरे में मुन्ने को लेकर सो गई। हीर अपने अब्बा के पास आ गई। आधी रात को मुनव्वर को प्यास लगी तो हीर पानी लेकर आई। पुत्र सो जा, मुझे नहीं कुछ होता तब तक जब तक तेरी शादी ना कर दूं। मेरे रब से दुआ है कि तेरी शादी तक मुझे कुछ ना करे, तुझे दुल्हन बने देखना है बस, तब तक ये आंखें बंद नहीं होगी, मुनव्वर ने कहा। अब्बा मत कर ऐसी बातें, मुझे कुछ होता है, दिल घबराता है मेरा, तू हमेशा रहेगा मेरे साथ, बस अब कुछ मत बोलना, हीर ने अब्बा को कहा। रात पूरी गुजर गई पर हीर ना सोई। सुबह हुई तो हीर के अब्बा का बुखार कम नहीं हुआ। अब्बा, तू आज डॉक्टर के पास जाएगा और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, हीर ने कहा। रज़िया मुनव्वर के पास आई और बोली, आप क्यों नहीं जा रहे डॉक्टर के पास? मैं लेकर चलती हूँ, आप मुझे साथ लेकर चलो। अरे ठीक है, फिर भी शाम को डॉक्टर के पास चलता हूँ, अभी सुबह सुबह कौन सा डॉक्टर बैठा होगा मेरे लिए? मुझे बस एक कप चाय पिला दो हीर पुत्र, तेरे हाथ की चाय पीऊँगा तो देखना एकदम चंगा हो जाऊँगा, मुनव्वर ने कहा तो हीर चाय बनाने चली गई। इधर क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो, ताई हूँ तुम्हारी। ये कहते हुए बुशरा ने फ़ोन बंद कर दिया। सैफ अपने कमरे से बाहर आया तो बुशरा को देखा। मामा, किससे बात कर रही थी आप? बुशरा ने सैफ की तरफ देखा और बोली।
बुशरा बोली, जमशेद का फ़ोन था। तुम तो जानते हो चचा तुम्हारे पहले ही दुनिया छोड़ गए थे और चच्ची भी तुम्हारी अब इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। 1 साल हो गया है। बिन माँ बाप का बच्चा है। अमेरिका इसका कोई नहीं है तो कह रहा था हमारे पास पाकिस्तान आना चाहता है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। सही कहा ना मामा? आपको पता है मेरी उसके साथ नहीं बनती, फिर भी आपने उसको बुला लिया। कमाल करती हैं आप, सैफ ने गुस्से से कहा। वो सामने वाले कमरे में रह लेगा, तुम मुझसे मत बोलना। मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकती, वो कल ही आ रहा है, बुशरा बीबी ने कहा। सैफ का फ़ोन बजा। मारिया की कॉल थी। मामा मैं फ़ोन सुनकर आता हूँ। सैफ वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब हीर नाश्ता लेकर अब्बा के पास गई तो मुनव्वर बिल्कुल ठीक हो गया था। अल्लाह का लख लख शुक्र है मेरा अब्बा ठीक हो गया। पता है अब्बा मैं कितना परेशान हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में नुक्कड़ वाले मज़ार पर मन्नत मांग ली थी। तू जब ठीक होगा तो मैं इस जुमेरात को नंगे पाँव नयाज लेकर जाऊंगी, हीर ने कहा। मुनव्वर ने दोनों हाथ से हीर के मुंह को पकड़ा और बोला, जिसके पास तुझसे ऐसी बेटी हो उसको क्या हो सकता है। हीर खुश हो गई। तुम्हारे पेपर ख़त्म हो गए, अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ, सीमा ने कहा। सीमा मारिया की माँ थी। मामा अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, शादी वादी नहीं करनी मुझे, मारिया ने कहा। बकवास बंद करो, बेटी की जल्द शादी कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारा दोस्त है एक जिसको तुम अक्सर जिक्र करती हो, बताओ सीरियस है तुम्हारे लिए? तो बोलो इसका रिश्ता लेकर जाएं उसके घर में, सीमा ने कहा। वो तो सीरियस है पर मैं नहीं। वो आशिक है, पागल है, मुझे अच्छा लगता है पर शायद प्यार नहीं करती उससे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मारिया ने कहा। मुझे जल्द तुम्हारा फैसला जानना है, सीमा ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। तुम्हारे पेपर ख़त्म हो गए हैं और आज जमशेद भी आ जाएगा पाकिस्तान। फिर कल या परसों तुम मुझे मेरे गांव लेकर चलो। तुमने वादा किया था मेरे साथ मेरे गांव चलोगे, बुशरा बीबी ने पुरजोश होते हुए कहा। हाँ मामा याद है, हम जल्द जाएंगे। कल एक पार्टी है, सब दोस्तों ने मिलकर प्लान की है, बस उसके बाद प्लीज़ मामा, सैफ ने कहा। ठीक है, बुशरा ने कहा। वैसे मामा आपके गांव का नाम क्या है? सैफ ने पूछा। रूपनगर, बुशरा ने बताया। वाह क्या नाम है। बस नाम का ही रूपनगर है या वहाँ पर कोई रूप भी होगा? सैफ ने मुस्कुरा कर कहा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।